जानते तो हैं। हाँ बहन, सब ठीक ठाक। तुम सुनाओ आजकल की नई ताजा खबर। अरे बहन, मैं क्या सुनाऊं नई ताजा खबर। बस जमाना इतना खराब आ गया है कि जहन बहुत परेशान है। अरे बहन, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हो? आखिर कौन सी परेशानी आपके सामने आ गई जो जमाने की शिकायत लेकर बैठ गई? ओफो बहन मेरी, रोज बरोज हमारी आंखें देख रही है कि बेदीनी का सैलाब बढ़ता जा रहा है। लोग दिन से कोसों दूर होते जा रहे हैं। मकरो फरेब का बाजार गर्म है। झूठ, दगाबाजी, हसद और नफरत की मार्केट सजी है। और इन सब से आगे बेहयाई और उरियानियत का परचम लहरा रहा है। हाँ बहन, आप जो कह रही है बात बिल्कुल हकीकत है कि बुराई आम हो चुकी है और गुनाहों के दरख्त जवान हो रहे हैं। ये सब तो रातों दिन सुनते रहते हैं और देखते रहते हैं। बल्कि बहन, ये तो आज के जमाने में फैशन बन चुका है कि जब दो चार आदमी एक जगह जमा हो जाए तो जमाने और जमाने के लोगों पर फिक्रे कस दिए और चलते बने। इसी तरह आपका जहन काम कर रहा है। अरे बहन, जरा जबान संभाल कर बात करो। हमको आपने सिर्फ बातें बनाने वाली समझ रखा है क्या? हम अपने कलेजे को चीर कर दिखाए क्या हमारे दिल में कौम का कितना दर्द है और हम रातों को कितना कौम के लिए तड़पते हैं। ओफो बहन, आप तो बिगड़ रही है। इसमें गुस्सा आने की क्या बात है? अगर वाकई आपका ये जज्बा है कि जमाने से बुराई का अंधेरा छट जाए और अंधेरे में रोशनी का दिया जले, तो फिर आइए हम सब मिलकर सोचे कि आखिर ये सूरत क्यों पैदा हुई, इसका इलाज क्या है और इसे बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो आप ही बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। अगर वाकई आपको इन हालात पर अफसोस है और चाहते हैं कि बुराइयों का सैलाब खत्म हो, तो बातें बनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसके लिए मैदान में उतर जाइए। अरे तो बहन मेरी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ ना। इस रास्ते में माल तो क्या चाहे मेरी जानी क्यों ना चली जाए, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। तो सबसे पहले आप अपने और अपने घर वालों से शुरू हो जाइए। अच्छा, तो सबसे ज्यादा बिगड़ी भी मैं या मेरा घर ही आपको दिख रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान है कि उसने इस नेक मजलिस में हाजिरी का मौका फराहम किया। काफी देर से आप बहनों की दिलचस्प गुफ्तगू सुन रही थी और गुफ्तगू का मौजू भी बहुत अहम है। चूँकि दूसरों पर बातें बनाना बहुत आसान है और खुद का उस पर अमल करना बड़ा मुश्किल है, और आज सूरत हाल यही है। अच्छा, तो आप भी मेरे की सर पे दाल डाल रही हो? नहीं नहीं बहन, हम आपके सर पे दाल कैसे डाल सकते हैं? आपका सर कोई चक्की का पार्ट थोड़ी है, बल्कि ये तो हमने अल्लाह के फरमान को आपके सामने पेश किया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालों, बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से। इसलिए मेरी बहन, ज़रूरी है कि इंसान पहले अपनी इस्लाह करे और अपने घर वालों की इस्लाह करे। चूँकि इंसानों को अपने आप पर और अपने घर वालों पर पूरा इख्तियार रहता है। अगर उनको हिकमत से संभाल कर अल्लाह की नाफरमानी से बचाने में कामयाब हो गई तो समझ लो उसकी दुनिया भी कामयाब हो गई और आखिरत भी। अरे बहन, अरबों इंसानों में मैं या मेरा खानदान सुधर गया तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा, जबकि आज पूरी दुनिया इस बुराई के सैलाब में बह रही है। एक इंसान या एक खानदान इन बुराई के सैलाब को कैसे रोक सकता है? बहन, ऐसा हरगिज मत सोचिए कि अरबों और खरबों इंसानों में कोई एक सुधर गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा। अरे उससे तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। कैसे, जरा मुझे भी तो बताइए।
कभी साबित नहीं होता है। आप एक ही चिराग को सख्त से सख्त अंधेरे में रख दीजिए, फिर वो चमकेगा। हो सकता है कि उस छोटे से चिराग से बड़े लाइट का बटन मिल जाए तो पूरा माहौल ही रोशन हो जाए। फिर आप बताएं कि उस सख्त अंधेरे में वो छोटा सा चिराग बेकार साबित हुआ। नहीं नहीं, बल्कि बहुत फायदेमंद साबित हुआ। फिर आप कैसे कह रही है? अरबों और खरबों में हम अकेले क्या कर सकते हैं? और फिर देखिए अंबियाए किराम जब दुनिया में तशरीफ लाते हैं तो बिल्कुल तन्हे तन्हा होते हैं और उनके चारों तरफ गुमराही का अंधेरा छाया रहता है, लेकिन उस अंधेरे में वो हिदायत का चिराग जला देते हैं और फिर चिराग से चिराग जलता है, यहाँ तक कि अंधेरा खत्म हो जाता है, उजाला फैल जाता है। इसी तरह आप और आपका खानदान तना बहुत कुछ कर सकता है। हाँ हाँ अलीमा बाजी, एक खानदान एक इंसान बहुत कुछ कर सकता है, जैसे कि चिराग अंधेरे को खत्म कर सकता है। कैसे, जरा मुझे भी तो बताइए। हाँ ये हकीकत है। और फिर ये भी देखे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अहकाम इलाही का पावन कौन हुआ, लेकिन आपके लिए ये हुक्म नाजिल हुआ, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, और आप अपने खानदान वालों को अज़ाब इलाही से डराइए। वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और खुद भी उसकी पाबंदी करो। लेकिन तमाम बातों का खुलासा निचोड़ ये है कि एक मुसलमान के दिन में अपनी इस्लाह के साथ साथ अपने घर वालों की इस्लाह भी जरूरी है, वरना क़यामत के रोज अल्लाह की अदालत से इंसान जवाब दिए बगैर बच नहीं सकता। चूँकि हदीस में है कि हर शख्स अपनी मातहत का जिम्मेदार है और उससे उनके बारे में सवाल होगा कि उनके राह रास्ते पर लाने की कितनी कोशिश की। अरे बहन, बात तो आपकी बिल्कुल माकूल है और इसमें कोई शक नहीं है कि हर मुसलमान की जिम्मेदारी है वह अपनी इस्लाह के साथ साथ घर वालों की भी इस्लाह करे, वरना क़यामत के रोज पकड़ हो सकती है। लेकिन बहन, हमने अपने घर वालों को और अपनी औलाद को दीनी रंग में रंगने की बहुत कोशिश की है, मगर क्या करें, जमाने की हवा ऐसी है कि उन पर हमारी नसीहत का कुछ असर नहीं होता और अब तो हमने उनको नसीहत करना भी छोड़ दिया। अरे बहन सलीका, यूं कहना कि हमने तो बहुत समझाया लेकिन हमारी नसीहत का उन पर कोई असर ना हुआ, ये तो एक शैतानी धोखा है, उसके सिवा कुछ नहीं। अरे बहन, आप इसको शैतानी धोखा कह रही हो। हमने उनको समझाने की इंतहा कर दी, मगर क्या करे, वो समझते ही नहीं कि हम अपना सर फोड़ डाले या दुनिया छोड़ दे। अरे बहन सलीका, सर भी मत फोड़िए, दुनिया भी मत छोड़िए और जरा संजीदगी से मेरे सवालों का जवाब दीजिए। जरूर जरूर कीजिए, आपके क्या सवालात हैं? अगर आपकी औलाद जिस्मानी तौर पर बीमार हो जाए तो क्या आप उसको फौरन दवाखाने लेकर भागती हैं? जी हाँ। या वो बच्चा आपकी निगाहों के सामने जलती हुई आग में जाने लगे तो क्या आप यूं ही आग में जलता हुआ देखती रहोगी? नहीं, हरगिज़ हरगिज़ नहीं। फिर क्या करोगी? फौरन उसको बाहर निकालने की पूरी कोशिश करूंगी, चाहे उसमें मेरी जानी क्यों ना चली जाए। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि आपने अपनी औलाद को गुनाहों में मुब्तला देखकर भी उतनी ही तड़प महसूस की है जितनी कि आग में देखकर हुई थी? अगर वाक़ईअतन दीनी और अखलाकी तबाही को देखकर उतनी ही तड़प पैदा हुई जितनी कि आग में देखकर हुई थी तो बिलाशुबा आपने अपना फर्ज अदा कर दिया, लेकिन फिर उतनी ही तड़प नहीं है तो फिर क्या वजह है कि दुनिया की मामूली आग की वजह से तो आपके सीने पर सांप लौट जाता है और जहन्नम की हमेशा रहने वाली आग जिससे बचाव की फिर कोई सूरत नहीं, वहाँ आपकी मोहब्बत जोश नहीं मारती। हालांकि सबसे पहला फर्ज आपका ये था कि उनको जहन्नम के आज़ाब से बचाने की पूरी कोशिश करती, ख्वाहिश में कामयाब होती या ना होती, मगर अल्लाह के पैगाम को पहुँचाने वाली बन जाती।
अच्छे रास्ते की रहबरी फरमाई जिससे हम लापरवाह थे। यकीनन आज हम अपनी औलाद की तरबियत में अधूरे हैं। अगर वाकई हम में से हर शख्स अपनी अपनी औलाद की इस्लाह कर ले तो कौम और समाज का सब आसानी सुधर जाएगा। अरे वाह, क्या बात है। अगर हर शख्स अपनी इस्लाह कर ले और अपने घर की इस्लाह कर ले तो पूरा समाज इंशाअल्लाह सुधर जाएगा। अगर वाकई आपका इस बात पर ईमान और यकीन है कि आपका दिन दिने बरहक है और मरने के बाद जज़ा और सज़ा के मराहिल पेश आने वाली है तो फिर खुदा के लिए अपनी औलाद को उस जज़ा और सज़ा के दिन के वास्ते तैयार कीजिए। उनमें नेकियों का शौक पैदा कीजिए और गुनाहों से नफरत दिलाइए। उनको अज़ाब-ए नार से डराइए। अपने घरों को कुरान की तिलावत से मुनव्वर कीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सहाबा के वाक़यात को सुनाइए और अपने घर के माहौल को इस्लामी बनाइए और अल्लाह ताला से उनके हक में दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उन्हें सिराते मुस्तकीम पर साबित कदम रखे। चूँकि अल्लाह ने इंसान की मेहनत और कोशिश में बरकत दी है और दिन की जो भी मेहनत की जाए उसकी कामयाबी का खुसूसी वादा किया गया है। इसलिए नामुमकिन है कि अपने घर की इस्लाह की ये कोशिश की जाए और कामयाबी ना हो। अच्छा अलीमा बाजी, शुक्रिया। ये एक अच्छी मजलिस में हाजिरी हुई। अगर इन बातों पर अमल किया जाए तो फायदा होगा। मुझे उम्मीद है हर शख्स इसकी कोशिश करेगा और इंशाअल्लाह उसके बेहतरीन नतीजे साबित होंगे। अरे बहन, आपने यहाँ दिल खुश कर दिया और अब बेसाख्ता दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला तमामी अहले के रतलाम को और उसमें ताउन करने वाले लोगों को हर आफत और मुसीबत से बचाए और उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए और आखिरत में नजात का जरिया बनाए। चूँकि उन्होंने इस बेदीनी के माहौल में दिन का पौधा लगाया, अल्लाह ताला इस पौधे को बागीचे में तब्दील फरमाए। और आखिर में ये शेख कर अपनी बात को खत्म करती हूँ। जारी रहे मदरसा आयशा सिद्दीका हमारा, जारी रहे मदरसा आयशा सिद्दीका हमारा। दे इसको तू तरक्की कर, इसका बोल बाला। दीन की ही रोशनी से रतलाम में हुआ उजाला, दीन की ही रोशनी से रतलाम में हुआ उजाला। मकबूल ये दुआ सुन ले तू मेरे मौला। अच्छा बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं, इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। अल्लाह ताला इस मस्जिद को कबूल फरमाए। अरे बहन, जाने से पहले ये तो बताती जाओ, आपने ये सोच और जबरदस्त मालूमात कहाँ से हासिल की है? तभी आज चाहती हूँ कि आपके वालिदैन से मिलूं, उनको मुबारकबाद पेश करूं। वाकई इन्होंने आज के बिगड़े हुए माहौल में आपकी बेहतरीन तरबियत की है। आज ऐसे ही अफराद की जरूरत है और ऐसे ही लोगों का बड़ा ऊंचा मुकाम है। अफसोस सद अफसोस आपकी लापरवाही पर। क्यों अलीमा बाजी, क्या बात है? अफसोस किस बात पर? अरे आपके शहर रतलाम में एक मदरसा है जिसका नाम दारुल उलूम आयशा सिद्दीका है, जो कई सालों से चल रहा है। हम उसमें ही पढ़ते हैं और हमको ये सारी चीजें वहीं से हासिल हुई है जो बंदी ने आपके सामने टूटी फूटी जबान से अदा कर दी है। वो आयशा सिद्दीका जो गाज रोड के उस पार है? हाँ हाँ, वही आयशा सिद्दीका। ये तो अच्छी बात है। बस मैं अपनी बच्चियों को ईद के बाद से वही दाखिला कराती हूँ। जरा ये बताएं, वहाँ माना फीस क्या है? अरे वहाँ कोई फीस नहीं देनी पड़ती, बस आप तो अपने बच्चों को वहाँ भेज दीजिए। ये तो अच्छी बात है। बस मैं अपनी बच्चियों को वही दाखिला कराती हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला मदरसे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और उनके तमामी मुआविनीन को अजर अज़ीम अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बच्चियों ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मुकालिमा पेश फरमाया।